वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। तकरीब में जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम गूंजा तो ऐवान सदर में खामोशी छा गई। वालिद का नाम और खिदमात सुनकर सनम भुट्टो के आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। अश्कबार आंखों से सदर मुमलिकत से वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अवार्ड वसूल किया। फांसी के 45 साल बाद सबसे बड़ा सिविल एजाज साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। आला तरीन सिविल एजाजात देने की तकरीब में जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम गूंजा तो ऐवान सदर में खामोशी छा गई। वालिद का नाम और खिदमात सुनकर सनम भुट्टो के आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। अवार्ड वसूल करने के लिए सनम भुट्टो को पुकारा गया तो आसिफा भुट्टो खाला को सहारा देकर स्टेज तक लाईं। सनम भुट्टो ने अश्कबार आंखों से अपने बहनोई और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अवार्ड वसूल किया। नाना को निशाने पाकिस्तान मिलने के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को शहादत के बाद आला तरीन सिविल एजाज मिलना अहम संग मील है। आइन के खाली के लिए निशाने पाकिस्तान का एजाज भुट्टोइज्म की एक और फतह है। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने अवाम को हकूक हासिल करने की जद्दोजहद का शऊर दिया। वक्त के आमर ने फ़ख्र एशिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी गढ़े खुदा बख्श से राज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भुट्टोइज्म की पैरोकार है, अपने बानी के मिशन पर हमेशा कारबंद रहेगी। दुबई में बुर्ज खलीफा सब्ज हिलाली परचम में तब्दील हो गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत सब्ज हिलाली रंग में रंग दी गई। दिलकश मंजर देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरी जमा हुए। वज़ीर आज़म ने फिर कहा है कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से जामे पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका जल्द ऐलान होगा। पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म ने शमसी तवानाई पॉलिसी पर अवाम के इब्हाम दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने बताया कि बिजली बनाने वाली कंपनियों के खात्मे से मुतालिक तमाम कानूनी और दीगर अमूर जल्द तय किए जाएं। बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज किया जाए। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी। पंजाब नहरें बनाना चाहता है, हमने रोका हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम में फैली बेचैनी दूर करने के लिए बिलावल भुट्टो खुद एहतजाज की क़यादत करेंगे। कैनाल बिल्कुल नहीं बन रहा, कैनाल बिल्कुल नहीं बन रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैनाल नहीं बनने देगी। वो तो बनाना चाहती है, उन्होंने तो स्कीम दी हुई, हमने रोका हुआ है। लोगों के अंदर एक खौफ है। जरदारी साहब ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा, लोगों के फार्म फैलाया जाता है, उसको दूर किया। विफाक से 100 अरब रुपए कराची को कैसे मिलेंगे? गवर्नर सिंध ने फॉर्मूला बता दिया। कामरान टिसौरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने 100 अरब रुपए देने के लिए खत लिखा। वज़ीर आला से 50 आप दें, 50 का मैं बंदोबस्त करता हूँ। कामरान भाई, यू आर टू क्यू। ज्यादा नहीं, 100 अरब रुपए कराची के लिए दिला दें वफाकी हुकूमत से। कोशिश करूंगा कि वफाक ये 100 अरब रुपए फौरी रिलीज करे। इसमें थम्स अप करता हूँ, अपने बात पर खड़े रहेंगे। वफाक को खत लिखने चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। कामरान भाई, दिस इज नॉट फेयर। मेयर कराची उस पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे खत लिखा है, लेकिन मैं सीएम साहब से कहूंगा कि 50 अरब आप डालें। कामरान भाई, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए। जो चलती रहती है मेयर साहब की, गवर्नर साहब की। गवर्नर साहब, दिस इज नॉट फेयर। आपने ये नहीं कहा था कि ये होगा तो वो होगा। मेयर कराची का गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी को जवाब, कहते हैं मसला तब हल होगा जब 100 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। लॉलीपॉप नहीं, अकाउंट में पैसे चाहिए। कामरान भाई, दिस इज नॉट फेयर। आपने ये नहीं कहा था ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। क्लॉक इज टिकिंग। 100 अरब रुपए आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करें, फिर जितने हिसाब लेने हैं ना मुझसे लीजिएगा। उन्होंने मुझे खत लिखा है, तभी शायद वसीम अख्तर को या मुस्तफा कमाल को पैसे मिले थे, उसका हिसाब मुझसे मांगा, उसका भी मैं जवाब दूंगा। उस
इसके अलावा अभी मैं रुका नहीं, तरह का मेयर नहीं, मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ। क्या जबरदस्त सिचुएशन होगी। मेयर बैठा है बीच में, चीफ मिनिस्टर पैसे दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा गवर्नर 100 अरब रुपए दे रहे हैं। बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ 100 अरब रुपए ले आएंगे, ऐलान करवा देंगे वफाक से। लेकिन भाई मसला तब हल होगा जब 100 अरब ट्रांसफर होंगे अकाउंट में। मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि वफाक ने लेटर लिख दिया कि हाँ भाई हमने 100 अरब रुपए एलोकेट कर दी। 100 अरब रुपए मुंतकिल होंगे, मैं आपको सलाम पेश करूंगा। क्या बात है गवर्नर साहब, आपने शहर का हक अदा किया। हम तो उनको एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं लोगों की खिदमत करने का, तो करके दिखाएं। इतवार का दिन है और ईद की तैयारियां जोरों शोर पर इस वक्त जारी हैं और हर शहर में जो है इस टाइम गहमा गहमी नजर आ रही है ईद की तैयारियों के हवाले से। और किस शहर में क्या रुझान है, इस हवाले से हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगी सिद्रा गयास, जबकि रबीना अलवी सखर से होंगी और सहरिश कोकर इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी फारिक रुबानी। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, वहां पर हमारे साथ मौजूद है सिद्रा गयास। सिद्रा, बताइएगा किस मार्केट में मौजूद हैं और क्या खरीदा जा रहा है, क्या रुझान है मार्केट के अंदर, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और आज चूँकि छुट्टी का रोज़ भी है तो सारा दिन लाहौरियों ने आराम फरमाने के बाद जो है इफ्तार के बाद मार्केट्स का रुख किया और मार्केट जो है वो इस वक्त खचाखच भरी हुई है और लोग जो है वो ईद की शॉपिंग में भरपूर जो है मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपनी मनपसंद फरमाइशें लेकर जो है वो वालिदैन के साथ अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, जिस पे वालिदैन जो है वो थोड़े से परेशान भी हैं क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बच्चों की ईद की ख़रीदारी जो है वो वालिदैन की जेब पर भारी गुजर रही है। लेकिन फिर भी ईद की शॉपिंग करनी है, वालिदैन बच्चों के आगे मजबूर हैं और उनको उनकी मनपसंद चीज़ें भी दिला रहे हैं। अगर बात की जाए बच्चियों की तो बच्चियों के मुख्तलिफ डिज़ाइन के बड़े खूबसूरत पर्सेस, क्लचेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ईद में भी थोड़े दिन ही बाकी रह गए हैं तो जो पेंडिंग्स काम हैं वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं और ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। उनका ये कहना है कि जल्दी जल्दी काम निपटा लें क्योंकि आखिरी दिन में जो है वो ईद की तैयारी भी करनी होती है और उसके साथ साथ मेहंदी और चूड़ियों की तरफ जो है वो आखिरी दिनों में रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वक्त वालिदैन जो है वो साथ साथ बच्चों की ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ फ्रॉक्स जो है वो बच्चियां पसंद कर रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो मैचिंग ज्वेलरी भी उन्हें अपने फ्रॉक्स के साथ और जूते भी अपने जो है वो फ्रॉक्स के साथ मैचिंग करने हैं। तो यहाँ पर भरपूर तरीके से जो है वो ईद की तैयारियां जारी हैं। जी अच्छा सिद्रा, ये बताइएगा कि शहरी खरीदारी तो कर रहे हैं लेकिन महंगाई को लेकर क्या कहते हैं, क्या कोई शिकवे शिकायत कर रहे हैं? और मौसम के हवाले से भी बताइएगा कि अब मौसम तब्दील भी हो रहा है तो गर्मी की वजह से रश में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है मार्केट्स में? जी बिल्कुल, मौसम तो खासा तब्दील हो गया है। दिन के औकात में जो है वो गर्मी दिन ब दिन अपनी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, लेकिन रात में जो है वो मौसम कदरे बेहतर होता है, ज़रा थोड़ी खुनक हो जाती है रात में। तो लाहौरिये जो है वो इस मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और रात को घरों से निकलते हैं शॉपिंग के लिए। लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए तो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ जाता है और शहरियों को भी उसने बुरी तरह से परेशान किया हुआ है। वालिदैन जो है वो बच्चों की फरमाइशों के आगे मजबूर है। उनका ये कहना है कि उनका बजट जो है वो आउट हो जाता है और बड़े मसाइल भी हैं। और इसी तरह की कुछ शहरियों से भी, लाहौर के शहरियों से भी गुफ्तगू हुई है, आइए वो भी सुनते हैं। रह गया था, अब उनका सूट है और बाद में बस चल रही है साथ साथ तैयारी। महंगाई है तो है, लेकिन जो बच्चों की शॉपिंग ईद पे के तो सबको लेके देना होता है, बीवी हो बच्चे हो, तो उस हिसाब से अपना बजट मेंटेन करना पड़ता है। मैंने लड़कों वाली ड्रेसिंग की है जी, शरारा पहनना है। शिफॉन का ही लॉन का ही बनाया है, लेकिन ये है कि खुसा देखना चाहिए साथ, जो भी साइज नहीं मिल रहा। अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं फरा रबानी। फरा, बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कौन सी मार्केट में है, कितना रश है, खवातीन ज्यादा हैं या मर्द ज्यादा हैं? और आखिरी सवाल ये बताइएगा कि क्या ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने ढेर सारे सवाल पूछे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में मौजूद हूँ, जो कि शॉपिंग के लिए ख़वातीन हो, मर्द हो या फैमिलीज़ हो, सबकी पसंदीदा जगह समझिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर स्टाइल की चीज़ मिल जाएगी, हर कीमत की चीज़ मिल जाएगी। तो इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द और ख़वातीन फैमिलीज़ यहाँ पर पहुँची हुई हैं जो कि ख़रीदारी करी है। जब हमारी ख़वातीन से बात हुई तो उनका कहना था कि कपड़े तो कुछ ने कहा कि जी हमने पहले ही बनवा लिए थे, कुछ ने कहा कि अभी बस फाइनल राउंड चल रहा है, हम कपड़े खरीदें।
साथ ही साथ मैचिंग के जूते तलाश किए जा रहे हैं और साथ ही साथ मैचिंग की चूड़ियां देखी जा रही हैं। खवातीन ये कहती हैं कि भाई हमारी तैयारी, हमारी शॉपिंग तो चांद रात तक खत्म नहीं होती है, बल्कि इससे भी ज्यादा अगर हमें टाइम मिल जाए तो हम तब भी खरीदारी करते रहेंगे। तो अभी तो आ रहे हैं, ट्रेंड्स को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो हमने कपड़े सिलवा लिए क्या वो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हैं भी कि नहीं। तो यहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी फर्शी शलवार का ट्रेंड जो है वो जोरों शोर से जारी है। तो यहाँ पर खवातीन की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने फर्शी शलवारें ली, उसके साथ खुस्सा चाहिए, कोई हील्स में जूते पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हमने देखी जो कहती थी कि हमने चूड़ियां ले तो ली हैं, मैचिंग ज्वेलरी तो ले ली है, लेकिन चांद रात तक के लिए ये तैयारी अभी जारी रहेगी। कोई यहाँ पर जो है बच्चों की खरीदारी करते हुए नजर आए कि उनका कहना था कि बच्चों की खरीदारी थोड़ी सी मुश्किल होती है, कभी साइज का मसला आ जाता है, कभी बच्चों को डिजाइन पसंद नहीं आते। ये भी बताएगा कि खवातीन ज्यादातर फर्शी शलवारें खरीदती नजर आ रही हैं आपको इस्लामाबाद में? बिल्कुल ऐसा ही है, जिससे पूछो हर दूसरी खातून ये बोलती है जी फर्शी शलवार ट्रेंड में चल रही है तो हमने तो वो खरीदी है। साथ ही साथ लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड भी इन चल रहा है, फ्रॉक्स में भी बड़ी मजे की यहाँ पर वैरायटी मौजूद है, तो वो भी खवातीन खरीद रही है। और खवातीन भाई एक डिजाइन पे कभी नहीं रुकती है, उनको फर्शी शलवार भी चाहिए, उनको फ्रॉक भी चाहिए, उनको शलवार कमीज भी चाहिए। वो कहती है 3 दिन की ईद तो होती ही होती है ना, तो 3 दिन में 3 डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। 3 दिन में 3 डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाए तो और क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फरा ने कुछ खरीदारों से बात भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। चांद रात तक चलती है, तो अभी मैंने शूज लिए हैं और अब ये चूड़ियां ली हैं इतनी सारी मैंने, और उसके बाद अभी ज्वेलरी मैंने लेनी है। जोरों शोर से चल रही है, बिल्कुल एक जगह पे रुकते हैं ना, दिल करता है सब कुछ उठा लें, और इस बार ज्यादा वाकई मजा आ रहा है। चूड़ियां के बहुत ज्यादा अच्छी कलेक्शन है। मैं तो अभी 20 सेट लेके जा रही हूँ। शूज प्लेन लेना है, सिंपल, और कपड़े भी लॉन के ही, गर्मी की वजह से। हाँ, गर्मी की वजह से। अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई, जूते रह गए हैं, चूड़ियाँ रह गई हैं, जो एंड पे नहीं होती है, एंड पे जो टशन्स होते हैं बस वही रह गए हमारे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। सक्खर का भी रुख करते हैं, सैरिश खोखर हमें ज्वाइन करेंगे वहाँ से। सैरिश, आप बताइएगा, तीसरा बड़ा शहर है सिंध का, यहाँ पर खुसूसन कहाँ से लोग आते हैं शॉपिंग के लिए? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं सक्खर का एक बहुत कदीमी बाजार है मिशन रोड, यहाँ की गहमा गहमी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर रौनक है बाजार में। और अगर बात की जाए कि कहाँ से आते हैं लोग, तो यहाँ पर बिलखसूस खैरपुर, शिकारपुर और सक्खर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ कुर्ब जवार के जो लोग हैं वो ईद की ख़रीदारी के लिए आते हैं। और ईद की ख़रीदारी की अगर बात की जाए तो नित नए मलबूसात जो हैं वो सबको ईद के रोज़ ज़ेब-ए-तन करने होते हैं। तो ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मुझे बाज़ार में नज़र आई। मुख्तलिफ बाज़ारों का जब हमने रुख किया और मुख्तलिफ बाज़ारों में जब हम पहुँचे तो हमने वहाँ पर देखा कि छोटे छोटे बच्चे अपने ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, ख़वातीन अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और मर्द हजरात अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, जबकि मर्द हजरात जो हैं कुछ बच्चों को गोदों में उठाए हुए भी घूम रहे हैं। तो एक बहुत खुशियों भरा ये त्यौहार होता है और महंगाई को पीछे छोड़ा हुआ है। ये बात इस बात महंगाई को पीछे छोड़ा हुआ है, शॉपिंग चल रही है। तो ये भी बताइएगा कि जो एक ट्रेडिशनल तेजी आती है शॉपिंग के अंदर, और जैसे जैसे ईद करीब आती है लोग बड़ी जोरों शोर से इस शॉपिंग को मजीद जो है वो बढ़ा रहे होते हैं, रवायती तेजी आ चुकी है या अभी भी शॉपिंग बड़े सुस्त मिजाजी के साथ चल रही है? देखें, इस वक्त तीसरा अशरा रमज़ान का शुरू हो चुका है और ये अशरा जो है वो वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला जो है वो इस वक्त माहौल होता है। तो तेज़ी बढ़ती जा रही है, ख़वातीन और बच्चे और मर्द हज़रात बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और ज़्यादातर ख़रीदारी जो है वो रेडीमेड मलबूसात की जा रही है, जिसमें ज़्यादा ट्रेंड इस्लामाबाद और कराची में फ़र्शी शलवार कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो टीन एजर्स की अगर हम बात करें तो वो प्लाजो को ज़्यादा अहमियत दे और सिली सलाई कुर्तियों को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। इसके अलावा चूड़ियों की तरफ वो जाएंगी, मगर वो कहती हैं कि हम ठीक है। कुछ लोगों से बात हुई है, वो भी सुनते हैं कि शहरी क्या कह रहे हैं सक्खर के। और भी अभी ड्रेसेस बाकी है, मेहंदी वगैरह ले दी है। अभी चूड़ियाँ रह गई है, सारी ज्वेलरी रह गई है, चप्पलें रह गई हैं। अभी तो सिर्फ 2 सूट लिए हैं, अभी 2 सूट और रह गए हैं। मुझे बहुत आता है ईद की शॉपिंग करने में, मुझे खुशी में नींद ही नहीं आती। महंगाई बहुत है भाई, बहुत ज्यादा महंगाई, इतनी आग लगाई हुई है बाजारों में कि बस अब फिर भी करनी पड़ती है बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग, क्या करें। बहुत सारी खरीदारी हो गई है, बच्चों की शॉपिंग जो है ना वो खत्म ही नहीं होती है, जितने ले लें बच्चों के लिए उतना ही कम है। हमने कपड़े खरीदे हैं, सैंडल्स वगैरह, लेकिन बहुत महंगे हैं, महंगाई बहुत है।
मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ईद की शॉपिंग के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान का कौमी दिन दुनिया भर में मनाया गया। पाकिस्तानी सफारत खानों में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर और वज़ीर आज़म के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। रियाज और जद्दा काउंसलेट में परचम कुशाई हुई। सफीर अहमद फारूक ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए कौमी यकजहती जरूरी है। तेहरान काउंसलेट में भी पाकिस्तानी तराना बजाया गया। सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने पाक ईरान ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। कायरा, अनकरा, काबुल, ब्रसल्स और बर्लिन काउंसलेट में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात हुई। पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी के फरोग पर जैज़ के सीईओ और मोबाइलिंग बैंक के चेयरमैन आमिर हफीज इब्राहिम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। आमिर इब्राहिम ने डिजिटल शमूलियत, मालियाती खुद मुख्तारी और कौमी तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा किया। उनकी क़यादत में जैज़ एक टेलीकॉम कंपनी से तरक्की करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल ऑपरेटर बन गया, जो 10 करोड़ से जायद सार्फिन को तेज और काबिल भरोसा मोबाइल ब्रॉडबैंड की सहूलत फराहम कर रहा है। एजाज मिलने पर आमिर इब्राहिम ने कहा कि यौम पाकिस्तान पर एजाज मिलना फख्र की बात है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें ARY न्यूज़।